ही बाबा ने साकार रूप में कर्तव्य समेटना शुरू किया। पिछले पृष्ठों में हम यह बता रहे थे कि किस प्रकार शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा ईश्वरीय ज्ञान द्वारा और सहज राजयोगी रूप विज्ञान द्वारा ब्रह्मावत्सों की उन्नति एवं कल्याण के पथ पर निरंतर आगे ले जा रहे थे। अब तक उनकी दिव्य मार्गदर्शना के द्वारा भारत के अनेकानेक नगरों, उपनगरों, महानगरों एवं ग्रामों में ईश्वरीय सेवा केंद्र खुल चुके थे। वे केवल कुशल केवट ही कि न्यायी शिव बाबा के संरक्षण तथा मार्गदर्शन से इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय रूपी नाव को अनेक तूफानों, समुद्री चट्टानों और रुकावटों में से पार करके इतनी दूर तक सुरक्षित यात्रा में भाग ले आए थे। साथ साथ एक बुद्धिमान नाव के साथ साथ एक बुद्धिमान नावक के न्यायी उन्होंने अन्य अनेकों को भी इस आध्यात्मिक क्रांति की नाव को खेना सिखा दिया था। बाबा ने सेवा केंद्र खोलने और ईश्वरीय ज्ञान देने के लिए विधि विधान समझा दिए थे। इसी दौरान में बाप दादा ने ज्ञान विलासियों तथा योगी प्रेमी लोगों के निमंत्रण पर सेवा केंद्र की रीति नीति भी ब्रह्मावत्सों को भली भांति से समझा दी थी। सेवा केंद्रों पर जन जन को इस शिक्षा से लाभान्वित करने की विधि और कृति भी उन्होंने ब्रह्मा कुमारियों को, जो कि ईश्वरीय ज्ञान की शिक्षा कार्य में निमित्त है, भली प्रकार सिखा दी थी। सेवा केंद्र को पर आए जिज्ञासु से प्रथम बार क्या बातचीत की जाए, उससे किस प्रकार प्रश्न पत्र भरवाया जाए, किस प्रकार उसे तीन पिताओं की बात सुनाते हुए परमात्मा का परिचय दिया जाए और शिव बाबा से मिलने वाले दिव्य विरासत की खुशखबरी उन्हें दी जाए, किस प्रकार उससे व्यक्ति को अपने अनमोल दिव्य विरासत की खुशखबरी उसे दी जाए, इस किस प्रकार उस व्यक्ति की आत्म चिंता सोल कॉन्शियसनेस को जगाया जाए, कैसे उसे देह से न्यारे और शांति का अनुभव कराया जाए और परम पिता परमात्मा से संबंध जोड़ दिया जाए। सब विधि विधान भी बाबा ने भली भांति सिखा दिए थे। कल्याण कार्य में प्रवृत्त रहते हुए भी किस प्रकार दिव्य मर्यादा का पालन किया जाए, यह रूहानी पाठ भी बाबा ने पढ़ा दिया था। बाबा ने जिज्ञासुओं के प्रति शुभ भावना शुभ कामना की रीति नीति भी समझा दी थी। बाबा कहते, किसी भी जिज्ञासु को ईश्वरीय ज्ञान को सुनाना शुरू करने के पहले स्वयं मधुर ईश्वरीय स्मृति में स्थित हो जाओ। फिर उसे आत्मिक दृष्टि से देखते हुए ज्ञान दो। उसे शिव बाबा द्वारा भेजा हुआ मानकर तथा उसे भी परम पिता का एक वत्स जानकर उसे देहाभिमान द्वारा रूपी दलदल से निकालने की कोशिश करो। बाबा समझाते उस आत्मा को ईश्वरीय ज्ञान देते देते ईश्वरीय स्मृति में स्थित करने का प्रयत्न करो। रूहानी मस्ती में मस्त होकर एक ज्योति स्वरूप शिव बाबा की ही महिमा उनके सामने करो। यह एक बात है कि उनकी बुद्धि में भली भांति बैठा दो कि एक शिव बाबा ही पतित पावन दुख हरता है और सुख करता है। उस एक को ही याद अथवा योग से हमारे जन्म जन्मांतर के विकर्मों का बोझा दग्ध हो सकता है। उसे ऐसे समझाने के दौरान स्वयं अपने मन में प्रेम पूर्वक रीति से शिव बाबा से कहो, बाबा इसकी भी बुद्धि का ताला खोलो, किसी तरह से भी माया के पंजे से निकलकर आपका गार्ड बन जाए। सॉरी, किसी तरह भी माया के पंजे से निकलकर आपका बन जाए और सुख एवं शांति का विनाशी खजाना प्राप्त करे। वह उसके प्रति शुभ भावना शुभ कामना रखो और अपने आराम की परवाह न करते हुए हर आत्मा की उन्नति के लिए अपना समय और अपनी साधन लगा दो। इस प्रकार बाबा ने ईश्वरीय सेवा की रूह तो हर वक्त में फूंक ही दी थी। बाबा ने परिस्थितियों का और उनको पार करने के तरीके का भी परिचय करा दिया था। ईश्वरीय सेवा में क्या क्या परिस्थितियां सामने आती हैं और उन्हें कैसे कैसे पार किया जाए अथवा उन द्वारा कैसे संस्कार परिवर्तन किया जाए। जिज्ञासु जन क्या क्या जानना चाहते हैं, उन्हें कौन सी बात कैसे समझाई जाए, आजकल के लोगों को लोग कैसे कैसे स्वभाव के हैं, उनके स्वभाव को किस प्रकार से बदलकर दिव्य बनाया जाए, इन क्रांतिकारी एवं गहन तथ्यों का दिग्दर्शन भी बाबा ने अच्छी तरह से करा दिया था।
बाबा ने ईश्वरीय ज्ञान के महत्वपूर्ण विषय का भी बोध करा दिया था। ईश्वरीय ज्ञान में कौन से ऐसे विषय हैं जो क्रांतिकारी चिंतन पैदा करने वाले हैं और विश्व भर के लिए आश्चर्यजनक है तथा अत्यंत महत्वपूर्ण होने पर भी संसार भर में या तो उनके लिए भ्रांतियां या वे अज्ञात है। इस पर भी बाबा ने एक बार नहीं कई बार मूल्यों भिन्न भिन्न रीति से प्रकाश डाला था। गीता ज्ञान किसने दिया? परमात्मा परम धाम का वासी है, सर्वव्यापक है। परमात्मा का अवतरण हर युग में होता है, केवल कल्प के केवल एक पुरुषोत्तम युग में। संसार में आदिकाल में देवी देवताओं का समाज था। यह लोग असभ्य तथा कला संसार में आदिकाल में देवी देवताओं का समाज था। यह लोग असभ्य थे और कला संस्कृति विज्ञान कुछ भी नहीं थे। मन और बुद्धि आत्मा से अलग है। यह आत्मा की ही अविच्छिन्न योग्यता है। आत्मा ही अपने वास्तविक रूप में परमात्मा की किंवा उसका अंत है। यह आत्मा और परमात्मा दो भिन्न भिन्न अनादि अविनाशी सत्ताएं हैं। ऐसे अनेक युग परिवर्तक सिद्धांत बाबा ने बुद्धि गम्य करा दिया था। बाबा ने बड़ी ओजस्वी एवं प्रेरणादायक भाषा में बार बार वस्तु के मन में यही लक्ष्य भी दिया था कि इस प्रकार भाषा में बार बार वस्तु के मन में यही लक्ष्य भी दिया था। किस प्रकार निर्भय और योग युक्त होकर विद्वत जनों एवं और सामान्य व्यक्तियों के सामने इन सिद्धांतों को आध्यात्मिक रीति एवं कल्याण भावना से स्पष्ट करना। विशेष बात यह है कि बाबा ने यह धुन तो सबको लगा दी थी कि ईश्वरीय ज्ञान रूपी अमृत विश्व के हर व्यक्ति को संसार के हर कोने में भूमंडल की हर दिशा में जाति पाति रंग रूप भाषा और धर्म के भेद से रहित होकर हर नारी बालक बालिका को पिलाना ही है। पुनश्च बाबा ने यह भी समझा दिया था कि विश्व का एक भी व्यक्ति ऐसे नहीं छोड़ना जो इससे बिल्कुल अपरिचित रह जाए अथवा जिसको इस ईश्वरीय यज्ञ में पधारने का सस्नेह निमंत्रण न मिला हो। थैंक यू बाबा, थैंक यू। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।